हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपने टॉप 10 प्लस एमसीक्यूज। लगभग 15 क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं जो फिजिक्स के यूनिट्स के ऊपर डिपेंड होंगे। मतलब जितनी भी टॉपिक को मैंने आज तक पढ़ाया, जितने भी टॉपिक को आप लोगों को, उन सारे टॉपिक के यूनिट्स हम लोग प्रिपरेशन करेंगे और देखेंगे उसके यूनिट्स हम लोग सही कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम एक क्वेश्चन केवल यूनिट पे पूछा गया था। ठीक है, तो अपने यूनिट के सेक्शन को पूरा पूरा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लोगों के पास शेयर कर दो और प्लीज सारे लोगों से बता दो कि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। जितने लोग हो सब लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। आप अपना देख के और नोट्स बनाना जरूर शुरू करो। और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं हमसे, वो लोग अपने व्हाट्सएप नंबर से इस व्हाट्सएप नंबर पे नाम और जिस पोस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उस पोस्ट को लिख करके सेंड कर दें, जिससे उनको टाइम टू टाइम उनके व्हाट्सएप नंबर पे नोटिफिकेशन मिलता रहे कि केबीएस की वैकेंसी कब आएगी, केबीएस में कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीजों से रिलेटेड जानकारी के लिए वो लोग इस नंबर पे अपने नाम को और पोस्ट को, जिस भी चीज के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, उसको भेज दें। ठीक है, उनको एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम फिजिक्स पूरी की पूरी पढ़ चुके हैं, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे, जितनी भी चीजें थी, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 10 क्वेश्चन लास्ट टाइम, यानी 50% का पूरा पूरा पोर्शन है ये, जो कि मैंने खत्म कर दिया है। केमिस्ट्री में भी लगभग 10%, आप कह सकते हो कि टोटल 60% की साइंस को मैं पढ़ा दिया हूं। अब कुछ लोग ये सोचते हैं सर साइंस की वीडियो क्यों रेगुलर नहीं आती है। आप 60% पढ़ चुके हो, आपको 40% पढ़ने में नोटिफिकेशन निकल जाएगा, तब मैं खत्म कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए परेशान मत होया करो। जो प्रैक्टिस सेशन है, इसलिए मैं एकदम बेस से जो एकदम बेस होता है वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन आता है। लिखा गया है जूल इज द यूनिट ऑफ। जूल इन चारों में से किसकी यूनिट होती है, आपको बताना है। जल्दी से जल्दी आंसर करना शुरू करो। तो जूल जूल जो होती है यूनिट, ये जूल जो है, ये जूल एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे पड़ा। लेकिन इसको हम एमकेएस सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। ध्यान से समझना, ये भी चीजें आपको नोट करनी। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि जूल इज इक्वल्स टू व्हाट, तो न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। अच्छा, जूल किसकी यूनिट होती है? तो आपको वो इतना तो याद होगा कि वर्क की जो यूनिट होती है उसे हम जूल बोलते हैं। एंड वर्क इज इक्वल्स टू, फार्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की तो कोई यूनिट होती नहीं है। सो हमारे पास दो ही ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट मिलेगी। देन एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एंड डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। और इसी के ऊपर बाद में जूल जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसी के ऊपर, इस वर्क के ऊपर काफी ज्यादा वर्क कर दिया, जिसे बाद में इस जो आपकी यूनिट थी न्यूटन मीटर को, इसी को जूल के नाम से जाना जाने लगा। यानी जूल जो है वही आपके न्यूटन मीटर के इक्वल है। इज इट क्लियर? तो वर्क जो होता है उसकी यूनिट होती है जूल। अब चूंकि एनर्जी जो होती है, अब देखो टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, ये डिग्री सेंटीग्रेड में आप सब लोग जानते हो, डिग्री सेंटीग्रेड या फॉरेनहाइट। मैंने आपको इसका संबंध भी बताया है एक बार, फॉरेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड का। अगर आपको नहीं पता तो आप नोट कर सकते हो, C/5 इज टू F माइनस 32/9। ये एक फार्मूला है कि अगर कोई वैल्यू आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दी गई है तो उसको फॉरेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, अगर फॉरेनहाइट में दिया गया है तो डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे चेंज करेंगे। मैंने एक बार एमसीक्यूज कराते समय इस चीज को बताया भी है। फिर प्रेशर की यूनिट क्या होती है, तो पास्कल होती है। याद रखना इस चीज को, क्या होती है, पास्कल होती है प्रेशर की यूनिट, आप याद रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि पास्कल जो है वो इसके ऊपर काफी ज्यादा वर्क कर रहे हैं, इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, पास्कल होती है। यहां पे हमारा ऑप्शन सही होगा, एनर्जी। जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। हीट जो होता है, हीट का मतलब भी होता है गर्म करना, तो हीट को भी हम केल्विन में, आप कह सकते हो कि केल्विन में नापा जाता है। ठीक है, केल्विन में। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने दिया गया है द यूनिट ऑफ फोर्स। जल्दी जल्दी बताओ, फोर्स की यूनिट क्या होती है। अब फोर्स का तो पहले फार्मूला पता हो तो हम हर चीज की यूनिट निकाल सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, एम इंटू ए। एम क्या है, मास है, तो मास को हम क्या कहते हैं, मास की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम।
और ए क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब जो वेलोसिटी के चेंज होने की रेट होती है उसी को एक्सेलरेशन कहा जाता है। मीन्स हमारा जो एक्सेलरेशन का यूनिट होगी वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन फाइनली हमारे पास यूनिट क्या बनेगी, तो केजी एम अपान सेकंड स्क्वायर, यानी किलोग्राम मीटर अपान सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे फोर्स की ये यूनिट बनती है। तो मीटर जो होती है ये किस, हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, पहले सबसे पहले जो फोर्स की जो यूनिट होगी, सॉरी हाँ, इसी को हम एक न्यूटन बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी को न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, इसी को न्यूटन बोलते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू व्हाट, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज इट क्लियर, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा आंसर होगा, फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। अब बात होती है कि मीटर किसकी यूनिट होती है, तो मीटर जो होती है वो डिस्टेंस की यूनिट होती है, एंड साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट होती है। याद रखिएगा इस चीज को कि डिस्टेंस की तो होती ही होती है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है। एक क्वांटिटी आपकी वेक्टर होती है और एक क्वांटिटी स्केलर होती है। तो इसमें से डिस्टेंस जो होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी सदिश राशि और अदिश राशि। तो जो डिस्टेंस होती है यानी दूरी होती है वो हमारी क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट जो होती है ये कैसी हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। सेकंड किसकी, सेकंड किसकी यूनिट होती है, तो टाइम की यूनिट होती है। जूल अभी हमने पढ़ा, इसको हम एनर्जी की भी यूनिट बोलते हैं, इसको हम वर्क की भी यूनिट बोलते हैं। ये दोनों ध्यान रखना, ये दोनों की एनर्जी कौन, दोनों की यूनिट कौन होती है, जूल होती है। एंड न्यूटन जो होता है वो फोर्स की यूनिट होती है, ये मैंने आपको बताया। एंड मैंने ये भी बताया कि 1 इंटू न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, ध्यान से समझना, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है। तो मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपान टी। मान लो एक बॉडी है, एक बॉडी इन द सेंस कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट है, एक कार है, ठीक है, और वो कार क्या करती है, वो कार एक जगह से चलना, मान लो इस जगह पे वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड में है। अच्छा, अब यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड कैसे आएगा, जहां से ये चलना से स्टार्ट करेगी ना वहां पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, अब मान लो कि आपके घर से बहुत दूर पहले ये कार स्टार्ट हुई चलना, आपका घर यहां पे है, ये आपका घर है, ठीक है, तो आपके घर के सामने से जब गुजरी तो ये कितने स्पीड में थी, 20 मीटर पर सेकंड के। और फिर आपका एक दोस्त है, तो आप दोनों ने प्लान करा था कि ये कार को देखना है, तो आप उसके घर के सामने से जब गुजर रही है, आपके फ्रेंड के घर के सामने से जब गुजर रही है कार, तो उस समय इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी, जो वेलोसिटी थी उस समय 30 मीटर पर सेकंड थी। तो आपके लिए ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ध्यान से समझिएगा, आपके लिए जो 20 मीटर पर सेकंड है ये क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, यानी यू हो जाएगी। और आपके ही लिए, ध्यान से समझिए मैं शब्द क्या बोल रहा हूं, आपके लिए ये जो वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने फ्रेंड से कहा था, तो आपके लिए ये v है, यानी लास्ट वेलोसिटी है। और ये जो फ्रेंड है इसके लिए ये इस कार की इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि इस फ्रेंड ने पहली बार इस कार को देखा है। तो सीधी भाषा में, जब कार आपके सामने पहली बार होगी उस समय जो उसकी स्पीड होगी वही आपके लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी, और जब आपके सामने कार लास्ट टाइम पे होगी उस समय जो उसकी स्पीड होगी उसे हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नथिंग बट ए इज इक्वल्स टू नथिंग बट v माइनस यू अपॉन टी। अब मान लो कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पहले लास्ट में 30 हो गई, पहले 20 थी, अब इसको परिवर्तित होने में 10 सेकंड लगा हो, तो आंसर कितना आएगा, ऊपर बच गया 10, नीचे कितना आ गया 10। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया, देखो ऊपर ये आपकी वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है,
और नीचे क्या है, टाइम है। तो वेलोसिटी का जो यूनिट होगा वो कितना होगा, वेलोसिटी की जो यूनिट होगी वो होती है मीटर पर सेकंड, ये केवल वेलोसिटी की होती है। और टाइम की भी यूनिट क्या होती है, सेकंड। अब ये सेकंड और सेकंड का जब मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिल जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा आंसर कौन सा होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब मीटर पर सेकंड ये किसकी वेलोसिटी, ये किसकी यूनिट होती है, तो ये वेलोसिटी की यूनिट होती है। आपको ये सारी चीजें मैं इसलिए डिफाइन कर रहा हूं कि कभी भी एग्जाम में कुछ भी आ जाए घूम के, आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पर मीटर ये किसी चीज की वेलोसिटी नहीं होती, ये इसी का उल्टा लिखा गया है। सेकंड पर मीटर स्क्वायर ये इसका उल्टा लिखा गया है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। ऊपर में ये जो मीटर पर सेकंड है ये वेलोसिटी की यूनिट है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो आपके एक्सेलरेशन की यूनिट है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which one of the following is not the unit of energy? नीचे दिए गए जितने भी ऑप्शन हैं उनमें से कौन सा एनर्जी का, एनर्जी की यूनिट नहीं है। आपसे पूछा गया एनर्जी की यूनिट नहीं है, अब ध्यान दीजिएगा इस चीज को, एनर्जी की यूनिट नहीं है। तो आपको बताना है ये चीज कि एनर्जी की कौन सी चीज जो है वो यूनिट नहीं है। ठीक है, तो जूल है ये भी क्लियर है हमें, न्यूटन मीटर है ये भी क्लियर है, इन दोनों में हमें डाउट है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कैसे है। तो देखो, अगर मैं बात करूं एनर्जी की तो नथिंग बट वर्क, देन एफ इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम टाइम और पावर के रूप में डिनोट करना शुरू करें, अगर हम टाइम और पावर के रूप में डिनोट करना शुरू करें तो हमें क्या मिलेगा, एम इंटू ए इंटू डी, इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, तो हमारे जो यूनिट हो सकती है वो हो सकती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू दिस। ठीक है, तो किलो, मैं आपको पहले सबसे पहले तो आंसर बता देता हूं कि नीचे में से कौन सी यूनिट नहीं है, वो है किलोवाट जो होती है वो यूनिट नहीं होती है, इसकी वो यूनिट नहीं होती है। ये किसकी यूनिट होती है, ये पावर की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है, पावर की यूनिट होती है। किलोवाट आवर जो होता है ये यूनिट होती है एनर्जी की। अब यही चीज मैं आपको समझाने जा रहा था, यहाँ पे ये चीज होती है यूनिट की, यूनिट जो होती है वो इसकी होती है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा क्या, केजी इंटू एम अपान एस। ठीक है, अब इसी को अगर हम बड़े लेवल में चेंज करें, केजी इंटू एम यानी किलोग्राम इंटू मीटर, तो किलोग्राम मीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, किलोग्राम मीटर इज इक्वल्स टू नथिंग बट किलोवाट। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और अगर हम बड़े लेवल में, जैसे मान लो समय का सबसे छोटा मात्रक सेकंड होता है, और सेकंड से जब हम बदल रहे हैं टाइम को आवर में, तो ये क्या कर रहे हैं, हम एमकेएस में आ गए, सॉरी ये हम आवर में चेंज कर दिए, यानी किलोमीटर आवर, इस तरह से हमने चेंज कर दिया। तो उसी तरह से हम यहाँ पे मीटर को चेंज कर सकते हैं किलोमीटर में, और ये चूंकि किलोग्राम में है तो ये किलोग्राम में ही रह जाएगा। तो किलोग्राम किलोमीटर को हम बोलते हैं किलोवाट आवर। तो सीधी भाषा में समझो, एनर्जी की ये तीनों यूनिट्स हैं, किलोवाट जो है वो इसकी यूनिट नहीं है। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ, तो ये तो आपको पढ़ाया नहीं गया होगा क्योंकि आप में था ही नहीं, केवल इनर्शिया है। मैं फॉर्मूला बता देता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू नथिंग बट m इंटू आर स्क्वायर, वेयर m इज इक्वल्स टू मास, m इज इक्वल्स टू मास एंड r इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। ठीक है, तो आप यहां से अब इसकी यूनिट बता सकते हो, क्या हो जाएगा, मास की यूनिट हो जाएगी किलोग्राम, डिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी, डिस्टेंस की जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी, डिस्टेंस नहीं, इसको स्पीड एक तरह से कर सकते हो, तो हमारे पास हो जाएगा मीटर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ सॉरी डिस्टेंस ही है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यानी क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज व्हाट, तो मोमेंटम इज इक्वल्स टू व्हाट, p इज इक्वल्स टू m इंटू वी। m क्या है, मास है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी। v क्या है, मीटर पर सेकंड, तो आंसर क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, आंसर नंबर फर्स्ट। क्लियर, चलिए अगला दिया गया है, व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ वर्क, वर्क की क्या यूनिट होती है, ये तो बहुत आसान है, सिंपल है, जूल होती है, सबको पता है। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ मोशन, मोशन की एसआई यूनिट कौन सी होती है, तो मोशन की एसआई यूनिट जो होती है मीटर पर सेकंड दिया गया है, किलोमीटर पर सेकंड दिया गया है,
मीटर पर आवर दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मतलब नीचे दिए गए चीजों में से कौन सी ऐसी चीज है जो डिस्टेंस यानी दूरी की यूनिट नहीं है, दूरी की यूनिट नहीं है। तो मिलीमीटर यूनिट होती है, अभी हम कल ही पढ़ाए थे कि दूरी को हम मिलीमीटर में भी नापते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत, हमें नॉट ढूंढना है। मीटर भी होती है, ये भी गलत। किलोमीटर भी होती है, ये भी गलत। ये सही होगा क्योंकि किलोग्राम जो होता है वो दूरी की यूनिट नहीं होती। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं, द किलोग्राम सिंबल केजी इज द एसआई यूनिट ऑफ व्हाट। तो फटाफट बताओ कि जो किलोग्राम होता है, जो सिंबल है केजी, ये किस चीज की यूनिट होती है, इज द एसआई यूनिट ऑफ व्हाट। तो किलोग्राम जो होता है वो मास की यूनिट होती है। अच्छा, डिस्टेंस की यूनिट कौन सी होती है, तो ये होती है मीटर। मोशन की यूनिट क्या होती है, तो मोशन की यूनिट होती है आपकी मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड। फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। तो यही आपसे पूछा था। फिर दिया गया द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज द मीटर, ऑल्सो द यूनिट ऑफ व्हाट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है यानी दूरी की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर है, और एक क्वांटिटी और आपको बतानी है जिसकी एसआई यूनिट वो भी क्या हो, मीटर ही होती हो। तो भैया मास की केजी होती है। इनर्सिया की मैंने आपको बताया, ये भी इनर्सिया इज डिपेंड ऑन व्हाट, ओनली मास। तो इसका भी द्रव्यमान जो सॉरी जो यूनिट होती है वो भी केजी ही होती है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इनर्सिया का अगर आपसे यूनिट पूछा जाए, केवल इनर्सिया का, नॉट मोमेंट ऑफ इनर्सिया, तो आपका क्या होगा, केजी ही होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, बट दोनों की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर ही होती है। क्लियर? एंड फोर्स की जो यूनिट होती है m इंटू ए होता है, m इज इक्वल टू व्हाट, के जी, ए इज इक्वल टू व्हाट, आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज आंसर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ टू। तो जो वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है वो किन दोनों चीजों का, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इन्हीं दोनों का रेशियो होता है। तो डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, मीटर में लिखते हैं, और टाइम को किस में लिखते हैं, सेकंड में लिखते हैं। तो रेशियो ऑफ मीटर पर सेकंड, हमारा आंसर हो जाएगा मीटर एंड सेकंड देना चाहिए था, वहां पे पर लिखा गया है। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज, अब देखो स्पीड को बताओ, स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, तो स्पीड इज इक्वल टू आल्सो डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी मीटर पर सेकंड, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। द एवरेज वेलोसिटी इज डिपेंड ऑन, वेरी गुड क्वेश्चन, व्हाट ए क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताओ, देखे कौन से लोग सही करते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज डिपेंड ऑन व्हाट। तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है दोस्तों, एवरेज वेलोसिटी होती है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, तो इस तरह से ये डिपेंड किस पे करती है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे समझना, एक इंसान है जो यहां से चलना शुरू किया है, फिर यहां गया एंड फिर वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। भाई बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो गया, जीरो हो गया। ए से ही चला था, बी पे गया, फिर घूम के कहां आ गया, ए पे आ गया, इसीलिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसलिए इसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। बट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, एवरेज स्पीड उसकी जीरो नहीं होगी। अगर कोई बंदा है वो ए से चला है और यहां पे गया, वो 1 किलोमीटर की दूरी तय करके बी पे गया, फिर बी से चला और फिर से ए पे आया, तो फिर 1 किलोमीटर चला, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 किलोमीटर।
तो डिस्टेंस हो गई 2 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट हो जाती है 0। समझ में आई बात? इसीलिए एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट एंड जो आपकी एवरेज स्पीड होती है दोस्तों, वो डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर। डिस्टेंस यहां पे 2 किलोमीटर है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0, इसीलिए एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 0 और एवरेज स्पीड हो जाएगी 2 किलोमीटर। जितने भी देर में ये तय किया होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड से। समझ में आई बात? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसलिए हमारा जो एवरेज स्पीड है वो डिपेंड करती है किस पे? डिस्टेंस पे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आए होंगी अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे फॉर्मूले के साथ। आप अपना पूरा बेसिक स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दो, क्योंकि हम धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहे हैं और फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए मैंने आपको यूनिट्स बताया है। सबसे पहले कल का वीडियो जाके जरूर से जरूर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का वीडियो और कल का जो आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 आपने देख लिया तो आपसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को ये समझ लो कि 50% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है? तो आई होप दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और प्लीज अच्छा लगे तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करो कि किस तरह से आपको सेशन लगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे कल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।